जब भी हमें कुछ ऑनलाइन ढूंढना होता है तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, है ना। एक तरफ है गूगल, जहां लिंक्स का अंबार लगा है, और दूसरी तरफ है चैट जीपीटी, जो जवाब तो दे देता है, पर भाई वो आया कहां से, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों की सबसे अच्छी बातें एक ही जगह मिल जाए। आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आज के दौर में जानकारी ढूंढना इतना उलझा हुआ क्यों है। देखिए, एक तरफ गूगल है, आप कुछ पूछते हैं और वो आपके सामने लिंक्स का एक समंदर फेंक देता है। अब इसमें से मोती कौन सा है, ये ढूंढने का काम हमारा है। और दूसरी तरफ है चैट जीपीटी। ये सीधा सीधा जवाब दे देता है, लेकिन उस जवाब का सोर्स क्या है, वो भरोसेमंद है भी या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं होता। तो अब सोचिए, कैसा हो अगर कोई ऐसा टूल हो जो इन दोनों की कमियों को दूर कर दे। मतलब जो हमें सीधा और सटीक जवाब तो दे, लेकिन साथ साथ ये भी बताए कि भाई ये जानकारी आखिर आई कहाँ से है, ताकि हम खुद भी उसे चेक कर सकें। और इसी सवाल का जवाब लेकर आया है परप्लेक्सिटी एआई। ये एक नया टूल है, एक नया खिलाड़ी जो सर्च करने के पूरे तरीके को ही बदलने का दम रखता है। तो सवाल उठता है कि ये परप्लेक्सिटी एआई आखिर है क्या चीज। देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये एक एआई पावर्ड सर्च इंजन है। मतलब ये इंटरनेट पर लाइव जाकर आपके लिए जानकारी ढूंढता है। और इसकी सबसे खास बात, ये आपको सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि साथ में उन सभी वेबसाइट्स के लिंक भी देता है जहां से उसने वो जानकारी उठाई है। मतलब नो मोर गेस वर्क। तो ये करता क्या क्या है। पहली बात, ये लाइव इंटरनेट से सर्च करता है, तो जानकारी हमेशा ताज़ा होती है। दूसरा, एआई का इस्तेमाल करके ये सारी जानकारी को समराइज कर देता है, उसका एक निचोड़ पेश करता है। तीसरा, जैसा मैंने कहा, ये वेरीफाइड सोर्स बताता है। और चौथा, ये मल्टी मोडल है, यानी आप सिर्फ लिखकर ही नहीं बल्कि तस्वीरें अपलोड करके भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, सुनने में तो ये सब बड़ा कमाल का लग रहा है, पर सवाल ये है कि ये आखिर काम कैसे करता है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। भले ही इसके पीछे की टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स हो, पर इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। पूरा प्रोसेस सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, आप अपना कोई भी सवाल पूछते हैं। स्टेप 2, परप्लेक्सिटी रियल टाइम में उसी वक्त भरोसेमंद वेबसाइट्स को स्कैन करता है। और स्टेप 3, ये आपके सामने एक साफ सुथरा जवाब रख देता है उन सभी सोर्स लिंक्स के साथ जहां से ये जानकारी ली गई है। बस इतना सिंपल है। अब आते हैं इसके उन फीचर्स पर जो इसे वाकई एक गेम चेंजर बनाते हैं। ये वो चीजें हैं जो इसे बाकियों से अलग करती हैं। और लिस्ट में सबसे ऊपर है इसका सबसे पावरफुल फीचर, जिसका नाम है कोपायलट। इसे आप एक इंटरैक्टिव रिसर्च असिस्टेंट मान सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप पूछते हैं, मुझे एआई ऑटोमेशन एजेंसियों के बारे में बताओ। तो कोपायलट आपको बस एक जेनेरिक सा जवाब नहीं देगा। नहीं, वो आपसे पलटकर सवाल पूछेगा, जैसे कि अच्छा, आप किस इंडस्ट्री के लिए पूछ रहे हैं, किस स्केल पर, क्या कोई खास टूल्स हैं जिनके बारे में जानना है। और फिर आपके जवाबों के हिसाब से वो एक गहरी और सटीक रिपोर्ट तैयार करके देगा जो सिर्फ आपके लिए बनी है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और भी बहुत कुछ है। इसमें कलेक्शंस नाम का एक फीचर है, जिससे आप अपनी रिसर्च को अलग अलग फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर है प्रो सर्च, जो बहुत गहरे या मुश्किल टॉपिक्स के लिए एक साथ कई सर्च चलाकर आपको बेहतरीन जवाब देता है। आप अपनी पसंद का एआई मॉडल भी चुन सकते हैं, चाहे वो GPT-4 हो या क्लॉड 3। और हाँ, इसका ब्राउज़र एक्सटेंशन वो तो कमाल है। बस एक क्लिक में किसी भी लंबे चौड़े आर्टिकल या वीडियो का सार आपके सामने। तो सवाल ये है कि आखिर इस टूल का इस्तेमाल किसे करना चाहिए, ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए हमेशा सोर्स और साइटेशन की जरूरत पड़ती है। कंटेंट क्रिएटर्स और मार्केटर्स के लिए ये एकदम सटीक डेटा फटाफट ढूंढ कर लाता है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे प्रोफेशनल्स के लिए, असल में ये हर उस इंसान के लिए है जिसे तेज, सटीक और भरोसेमंद जानकारी चाहिए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिरी फैसले पर। गूगल और चैट जीपीटी के मुकाबले में परप्लेक्सिटी एआई कहाँ खड़ा होता है। तो देखिए, इसके फायदे तो एकदम साफ हैं। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, वेरीफाइड सोर्स और को पायलट जैसा पावरफुल असिस्टेंट, ये सब इसे बहुत तेज और सटीक बनाते हैं। लेकिन हाँ, इसकी कुछ कमियां भी हैं। इसका जो फ्री प्लान है उसमें आप लिमिटेड सवाल ही पूछ सकते हैं। प्रो फीचर्स के लिए क्रेडिट्स लगते हैं।
और हाँ, ये क्रिएटिव राइटिंग के लिए नहीं बना है। मतलब इससे आप कोई कहानी या कविता लिखने की उम्मीद नहीं कर सकते। और ये टेबल ये पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देती है। जब बात आती है रियल टाइम फैक्ट्स की, तो परप्लेक्सिटी सबसे बेहतरीन है। डीप रिसर्च के मामले में भी ये गूगल से कहीं आगे है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, क्रिएटिव राइटिंग के लिए चैट जीपीटी अभी भी किंग है। तो निचोड़ ये है कि जब बात इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी और स्पीड की आती है, तो परप्लेक्सिटी एक बहुत ही पावरफुल दावेदार बनकर सामने आया है। इसे अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या हम वाकई इन्फॉर्मेशन खोजने के भविष्य को देख रहे हैं? क्या ये नया तरीका हमारी गूगल करने की आदत को हमेशा के लिए बदलने वाला है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।